शुरू करते हम लोग अपनी उस जगह पे पहुंच रहे हम लोग जिस चीज के लिए हमने आज शुरुआत करी। और अब मैं शुरू कर रहा हूं एमएस ऑफिस की शुरुआत कर रहा हूं। और एमएस ऑफिस में सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो तब पूछता है कि आप एमएस ऑफिस के कौन से वर्जन को सीख के आए। यही बात मैंने लास्ट वाले स्क्रीन पे बताई थी। एमएस ऑफिस की शुरुआत आज से नहीं हुई, 95 से हुई। तो एमएस ऑफिस के 95 वर्जन से आपने देखना शुरू किया। शुरुआत में एमएस ऑफिस 95 आया तो उन्होंने ऑफिस 95 उसका नाम रख दिया। फिर एमएस ऑफिस 97 आया तो उन्होंने इसका नाम 97 रख दिया। उसी प्रकार से 99 के अंदर 2000 निकाला, फिर विंड एक्सपी आया, फिर 2003 आया, 2007। अभी आप जाएंगे मार्केट में 80% यही चल रहा है, 80% तक। भले ही आज मार्केट का लेटेस्ट 2019 है, 19, पर आपको बता दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 80% लोग यही यूज कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि व्यक्ति को चाहिए काम, और काम को इजी तरीके से करने का तरीका। वर्जन कोई भी हो, कल आप अगर 19 सीख के गए और कोई पूछे क्या पुराने वर्जन आते? हाँ आते हैं। क्या कोई सीखने थोड़ी जाना, क्योंकि आप लोग एक पे काम कर लोगे सब पे सीख जाओगे। पिक्चर सिर्फ स्क्रीन इन्वायरमेंट बदलेगा, थोड़ा बहुत कुछ बदलेगा। मोबाइल का मॉडल लेके आते हो, पुराने के बाद एक नया मॉडल लाते हो। आईफोन का मॉडल चेंज कर सकते हो, सैमसंग के दूसरे मॉडल को आप चेंज करते हो, कुछ आइकॉन बदल जाएंगे, कुछ थीम बदल जाएगी, कुछ नए फीचर बदल जाएंगे, और कुछ चीजों की जगह बदल जाएगी। पूरा कैमरे का साइज, सारी चीज थोड़ी बदलेगी, कुछ चीजें बदलेगी, और जो बदलेगी उसी को तो बोलते हैं अपडेट करना। और इन्हीं चीज के अंदर आप चलेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा एमएस ऑफिस 2019 का फुल इन्वायरमेंट विथ प्रैक्टिकल्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा। अब बात यही होती है कि सर आप एमएस वर्ड तो शुरू करेंगे, पर एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन हो, मतलब एप्लीकेशन तो एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और मैंने बता दिया, पर एमएस वर्ड अब मतलब अब हम सब्जेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी तक अपन इतने समय से जो बातें कर रहे हैं वो एमएस ऑफिस की बात कर रहे थे, और अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के बारे में कि भाई ये एप्लीकेशंस काम क्या करेगी, इस एप्लीकेशन का यूज क्या है। तो देखिए हम आज से वर्ड शुरू कर रहे हैं, हम एक भी मिनट फ्री नहीं छोड़ रहे, हम एक भी मिनट में वेस्ट बातें नहीं करने वाले, हम अपनी क्लास के ऊपर फोकस करने वाले। हम शुरू करने वाले एमएस वर्ड। अब कोई आ गया बोले सर एमएस वर्ड की बताओ उसमें क्या क्या होता है। अब कितनी बातें मैं बोलूंगा तो अभी याद रहेगी, हो सकता है बाद में याद नहीं रहे, पर मैंने उसके लिए कुछ बातें याद रखी 10 टाइप की, कि अगर कोई पूछे कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है, चलिए बात करते हैं एमएस वर्ड में क्या क्या काम होता है। तो एक तो ये फ्रेंडली यूजर इंटरफेस। देखिए ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी कभी सुनते हम कई बार हैं, पर हमको समझ ये नहीं आता उसको कि कैसे एक्सप्लेन करें। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब होता है जो उसका इन्वायरमेंट होता है ना, लुक होता है ना, जो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसका लुक होता है, जैसे कोई एलईडी आती है उसका लुक होता है अलग। तो ऐसे जो एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है वो बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब इंसान आसानी से समझा जा सके। जैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, टेली आता है, मार्ग आता है, बीजी आता है, फ्लैश आता है, एसएपी आता है, व्यापार आता है, क्यूब बुक आता है, इतने एप्लीकेशन आते हैं। बट अधिकतर स्टूडेंट टेली पे क्यों सीखने जाता है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा कि टेली का जो इंटरफेस है ना बहुत इजी है, आम आदमी को वैसे आता है, जिसने टेली नहीं सीखा ना उसके लिए भी उसका समझना बहुत इजी होता है। तो इंटरफेस का रोल बहुत बड़ा है, यानी उसका फ्रंट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसके अंदर का आसानी से समझा जा सके। अगली बात करते हैं फॉर्मेटिंग।
भाई वर्ड को अगर आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेटिंग का बहुत अच्छा रोल है। अब यहां पर फॉर्मेटिंग में कभी कभी दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर अगर हम फॉर्मेटिंग को, तो ये होता कि कंप्यूटर को साफ करना, वो फॉर्मेट अलग बात हो गई। वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को क्लीन करने की बात कर रहे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात। ये फॉर्मेटिंग का मतलब है आपके बनाए गए लेटर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना, सेंटर अलाइनमेंट करना। भाई इस फॉर्मेटिंग मेन्यू को हम पढ़ेंगे और अच्छे डीप में पढ़ेंगे एमएस वर्ड के अंदर, इसीलिए तो हम इसके बारे में पहले समझ लेते, क्योंकि यहां पर इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे ना, अंदर आपको बहुत इजी लगने वाला है, अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर गए, अब आता टेम्पलेट्स। अब ये टेम्पलेट क्या आ गई, हर जगह मिलेगी, वर्ड में भी मिलेगी, एक्सेल में भी मिलेगी, पावर पॉइंट में मिलेगी। और टेम्पलेट का मतलब होता है रेडीमेड्स, कुछ अपने पहले से बनी बनाई डिजाइनिंग। जब एमएस ऑफिस ने एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में जब रेडीमेड बनी बनाई चीज दे दी, तो उस चीज को नाम दिया गया टेम्पलेट्स। कभी कभी क्या होता है, हम खुद अपना सोच के बनाते, पर कभी कभी सोच नहीं पाते, तो कंप्यूटर में कुछ टेम्पलेट दे दी और वही टेम्पलेट को भी अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो चीजें यहां दिख रही वर्ड की, उन हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये पक्का है। पर हम उन चीजों को फोकस मेन करेंगे जो हमें लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने में उपयोग में आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता ग्राफिक्स एंड मीडिया इंटीग्रेशन। आप अच्छे से अच्छी पिक्चर, फोटो, वॉलपेपर, बायोडाटा के ऊपर अपनी फोटो या कोई प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपनी फोटो लगा सकते हो। साथ ही साथ उसके अंदर मीडिया के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो। लाइक का आपने कोई ऑडियो भी लाके रखा, जब आपको कोई सॉन्ग्स के साथ ऑडियो इंटीग्रेट करना है, वीडियो के साथ इंटीग्रेट करना, फैसिलिटी आ जाएगी। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग बहुत अच्छे काम की चीज है। मेरी फाइल बनी हुई है, मैं उसी फाइल पे 10 लोगों को डेटा कनेक्टिविटी करके और वर्किंग दे दूंगा, तो एक साथ एक ही फाइल पे मल्टीपल पर्सन कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, वर्ड को भी हम शेयर कर सकते हैं। मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भैया तुम्हारा काम है तुमको डेटा एंट्री करना, आपका काम है फॉर्मेटिंग करना, आपका काम है ये, सबको अलग अलग काम करते, पर फाइल तो एक ही है। तो इसी चीजों के लिए कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग का यूज होगा। रिव्यू एंड कमेंटिंग बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीज के ऊपर अपन अच्छे रिव्यू देते हैं, उसके ऊपर अच्छे कमेंट देते हैं। उसी प्रकार से आपकी बनी हुई फाइल के ऊपर कहीं पर अच्छे कमेंट देना है, कहीं पर हमें उसके टाइटल के बारे में लिखना है, कभी उसमें रिव्यू देना है, ऐसी कई बारीक चीजें ये होती। हम रिव्यू अभी देखते हैं, पर रिव्यू कब से आ रहा, जब एमएस ऑफिस का वर्ड आ गया था, सबसे ये वर्ड के बारे में हम सुनते आए और अब इसको मोबाइल टेक्नोलॉजी में और आईटी में, इंटरनेट में तो कॉमन चीज हो गया। किसी प्रोडक्ट पे कितने अच्छे रिव्यू आ रहे, जिस पे अच्छे रिव्यू आ रहे उसको लोग खरीदने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऐसी चीजों के ऊपर या गए। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। ये वे इसलिए हमेशा बार बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए क्या हुआ है कि देखिए इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है, उसे कोई टेंशन नहीं, वो स्पेलिंग भी समझ रहा, ग्रामेटिकल मिस्टेक सब समझ रहा। पर एक हिंदी मीडियम या एक एवरेज स्टूडेंट जब लेटर टाइप कर रहा है, उसके साथ क्या ट्रेजेडी होती है कि कोई वर्ड की स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, कुछ अलाइनमेंट में कंफ्यूजन होता है। पर ये एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब दी गई ना, तो मैं खुद सजेस्ट करता हूं कि ये बहुत बेस्ट है। आप लिख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके सामने सजेशन आ गया, आपको गलती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस आपने SPE लिखा तो स्पेलिंग लिखा हुआ आ गया, स्पेल लिखा हुआ आ गया, मुझे जो लिखना है वो आ जाएगा। आगे आ गया पेज लेआउट एंड डिजाइनिंग। भाई आपके पेज को प्रॉपर सेट करना,
उसके साथ में उसका लेआउट सेट करने के बाद उस पर डिजाइन देना, बॉर्डर देना, बैकग्राउंड में कोई वाटर मार्क देना, ऐसी सारी चीजें भी दी जा सकती है। साथ ही साथ टेबल कंटेंट एंड नेविगेशन, आप टेबल में डेटा ले सकते हो और जिस डेटा को आपको बड़ा छोटा करके देखना है उसको जूम करना, नेविगेट भी कर सकते हो। और 99% सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने भी आखिरी में ही रखी, और इस चीज को बोलते हैं जस्ट मेलिंग। एक बात ध्यान रखिए, एमएस वर्ड सीखा, एमएस वर्ड सीखा और मेलिंग नहीं सीखा तो मान लीजिए कि फिर आपको कुछ भी नहीं आता। भाई जैसे कहीं आप घूमने गए, तिरुपति बालाजी गए और वहां जाके आपने सब घूम लिया और पता चला मंदिर जिस लिए गए थे वही नहीं घूमे, मजे ही नहीं आया, आपकी यात्रा ही नहीं वो हुई। इसी प्रकार से अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा और आपने मेलिंग नहीं पढ़ा तो मैं तो ये बोलता हूं कि भाई इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। टॉपिक कितना बड़ा भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बट यूज क्या है इस मेलिंग का ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेलिंग इज द इंपॉर्टेंट फॉर एमएस वर्ड। तो इस वर्ड के जो भी विशेषताएं थी जिसमें मैंने सारी चीजें भरी, इंटरफेस, फ्रेंडली इंटरफेस, फॉर्मेटिंग, टेम्पलेट, ग्राफिक्स, कोलैबोरेशन विथ शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिव्यू, स्पेलिंग, ग्रामर, पेज लेआउट, ये सब चीजें, ये सारी चीजें भले मुझे बताने में आप लोगों को टाइम लगा, एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज था, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला चीजें हमारे लिए ड्यूरेशन मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है कि जो चीज आज हमने पढ़ी अगर मैंने फटाफट खत्म करा फिर आपको नेक्स्ट में फिर पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास का आप वेट करोगे कि हमको तो नहीं समझ में आए। परंतु अब हमने आराम से पढ़ा तो हमें यह जरूर चीज हो गई कि एमएस वर्ड के अंदर इतनी सारी विशेषताएं होती है। लोग तो केवल एमएस वर्ड में इतना बोलते कि इसमें लेटर टाइपिंग होता। अब आप 10 चीजें जिस दिन आप एमएस वर्ड के बारे में बोलोगे ना, आपको व्यक्ति ऊपर तक देखेगा कि भाई एमएस वर्ड में इतनी चीजें होती है, क्योंकि मैंने आपको उतनी चीजें मैंने बता दी है। और हो सकता है कि आगे चल के इनके अभी अपन लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, और हो सकता है कि आखिरी में मैं आपको एक वर्ड बोलूं, देखो हमने एमएस वर्ड में उतनी चीजें पढ़ी थी, तो देखो उस चीजों का यूज क्या आया। इतनी सारी चीजों को समझते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं तो किन किन चीजों के बारे में देखेंगे। अब हम पहुंच गए हैं हमारी उस जगह पर जिस जगह पर हमारा ऑफिशियल वर्क होने वाला है, जहां पर से हमने अपनी शुरुआत करी और अब उस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, एमएस वर्ड जिस चीज के लिए अपन बने हैं और जिस चीज के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, थोड़ा उन सब चीजों को मैंने वैसे तो एक सिंपल प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिखा दिया है, बट कुछ चीजें हमें जो अच्छी लगती है पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में हम उन चीजों के साथ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अक्सर जब आप एग्जाम देंगे, हो सकता है मेरी क्लास के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलूं कि अगर कोई भी एमएस ऑफिस में जो भी एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन के लिए उनके एक्सटेंशन नेम होते हैं। जान लीजिए एक्सटेंशन नेम। जैसे कभी कोई व्यक्ति लाके मुझे एक वीडियो देता है, तो जब उस वीडियो में मैं देखता हूं कि यार ये तो MP4 फाइल है, तो मैं समझ जाता हूं कि यार ये तो वीडियो फाइल है, जबकि उसने कुछ भी नहीं लिखा था, MP4 लिखा था। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि MP4 एक वीडियो फाइल है। अगर कोई व्यक्ति लेके जा रहा, अगर वर्ड में कोई फाइल बनाएगा, एमएस वर्ड में फाइल बनाएगा, तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम रहेगा। मान लीजिए फाइल का नाम दिया रवि, तो .docx लाइक डॉक्यूमेंट फाइल। अगर मान लीजिए उसी फाइल को मैंने MS एक्सेल में बनाई, मान लीजिए वही फाइल को मैंने रवि के नाम के ही बनाई, तो रवि.xlsx एक्सटेंशन नेम
ये आ जाएगा। और अगर मैं इसी फाइल को मैं अगर पावर पॉइंट में बनाऊंगा तो मेरी फाइल का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा ravi.pptx। अब हमारे सामने फाइल का नाम एक ही था, पर इनके एक्सटेंशन को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि ये वर्ड की है, ये एक्सेल की है, ये पावर पॉइंट की। भले ही ये लिखा हुआ नहीं होगा, बट तो याद रखिए जब आप कोई एग्जाम देते ना तो वहां ये वर्ड बहुत जरूरी आता है। कोई भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। और कई बार उल्टा आ जाता है कि जिसका एक्सटेंशन docx है वो फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में बनी। ऐसी सारी चीजें एक एक करके आपको वर्ड, एक्सेल, देन पावर पॉइंट सभी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। तो ये 3 एक्सटेंशन नेम, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन नेम और हिंदी में बोलते हैं इनको हम बोलते हैं उपनाम। जैसे हमारी सरनेम होती है ना, वैसे ये फाइल का नेम और ये उसका एक्सटेंशन नेम। आगे बढ़ते हैं यही वर्ड के अंदर। तो हमारी शुरुआत आज हम केवल एक इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे और एमएस ऑफिस की शुरुआत करेंगे, एमएस वर्ड की शुरुआत करेंगे। कहां से शुरू करना है, किस तरीके से शुरू करना है, एक एक चीज के बारे में हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, देख रहे होंगे आप। मैंने अभी इसको पूरा क्लीन करके रखा है। अब अगर किसी ने बोला कि सर मुझे एमएस ऑफिस में वर्ड चालू करना है, कई तरीके हो सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से भी यूज करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा इजी तरीका। मतलब मेरा इजी तरीका क्या होना चाहिए कि भाई मैं सबसे बेस्ट क्या कर रहा हूं। तो मैंने बोला एक काम करिए, ज्यादा माथा पच्ची मत करो, यहां जाओ और यहां पर सर्च में जाके लिख दो विन वर्ड। स्टूडेंट खुश हो जाएगा, भाई विन वर्ड करके केवल कीबोर्ड से एंटर कर दो। कैसे? अब ये तो मैंने बोला, करके भी तो दिखाना पड़ेगा। बस सर्च में चले जाओ। देखो सर्च में जब मैं यहां पर जाऊंगा आपको दिखाई देगा। देखिए मेरे पास ये आ गया यहां पर। देखिए ये सर्च स्क्रीन है ये, और इस सर्च स्क्रीन के ऊपर आपको केवल क्या लिखना है, WIN विन। अब मैंने सिर्फ विन लिखा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इतनी फैसिलिटी होती है, वो जैसे खुद ही सर्च करने लगा। भाई विन लिखा और W भी लिख दिया आपने, तो कंप्यूटर समझदार है कि भैया तुम या तो एमएस ऑफिस वर्ड 2007 खोलना चाह रहे होंगे, या फिर W से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई। मुझे यहां पर नहीं जाना, मुझे केवल वर्ड को खोलना है। आपके सामने एमएस वर्ड खुलने वाला है। ये देखिए ओपन होने वाला है वर्ड। जैसे हमने यहां पर वेट कर रहे, ये देखिए ये मेरे सामने एमएस वर्ड खुलकर तैयार हो गया। मैंने एकदम ब्लैंक स्क्रीन खुलूंगा, मतलब मैं यहां पर एकदम ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर काम करने वाला हूं। कैसा खोलना है फिर से देख लीजिए। हम जा रहे हैं सर्च पे और मैंने लिखा विन वर्ड, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहां पर, ये अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया तो 2007 खुलेगा। मुझे 2019 ओपन करना है। आपके सामने चालू हो गई फाइल, और अभी मैं जो चीज बोल रहा था उन चीजों को भी बता रहा हूं। ये जो चीज रेडीमेड दिख रही ना, इन्हीं को बोला जाता है टेम्पलेट। देखिए मोर टेम्पलेट। अभी हम लोगों ने आपको बोला था कि एमएस वर्ड के अंदर या एमएस ऑफिस में बहुत सारी रेडीमेड टेम्पलेट बनी हुई है। ये देखिए रेडीमेड बनी हुई है। कैसी कैसी टेम्पलेट आ जाती है। भाई अगर मुझे यहां पर बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो बिजनेस से रिलेटेड, मतलब जो बिजनेस के लिए कॉलम में आएगी, तो आपके सामने बिजनेस से रिलेटेड आ जाएगी। जिस टॉपिक से अगर आपके पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी है तो आपके सामने ये देखिए रेडीमेड बनी बनाए लेटर्स, बनाई बनी बनाई टेम्पलेट ये आ गई।
ये तब आपके लिए बहुत काम किए जब आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। मैं इसे यहां से बेक कर रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैंने यहां पर पूरी चीजों को यहीं पर ये रख दिया। अब मेरे पास करना क्या चाहता हूं, मैं देखना क्या चाहता हूं, सबसे पहले समझ लीजिएगा। यहां पर जो मेरे सामने है, मैं अभी ब्लैंक के ऊपर बात कर रहा हूं, ये आ गए मेरे पास ब्लैंक स्क्रीन। मेरा अभी जो मोटो है, मैं जो आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा पर्पस ही यही है कि अभी केवल ब्लैंक स्क्रीन पे ही मैं डिस्कस करूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट डे है, पहला दिन है, तो मैं ये बोलूं कि सबसे पहले आपको इन सब चीजों के बारे में मैं जरूर बता दूं, क्योंकि हो सकता है सभी को सभी चीजें नहीं भी आती हो। क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन तो ओपन हो गई है, आप देख भी रहे होंगे, परंतु इनको बोलते क्या? जो ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, हम इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। हर चीज जब आप फाइल को सेव करोगे ना, तो यहां पर अभी डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर मैं सेव कर दूंगा तो यहां नेट लिंक भी आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि उस फाइल का नाम क्या दिया है। ये जो चीज दिख रही है, इंसर्ट, लेआउट, होम, डिजाइन, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मतलब आपको हर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे ये सब उनके टूल्स आते चले जाएंगे। यानी अगर मैं होम पे मैंने क्लिक करा तो ये जितने भी टूल है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब चीजें जितनी भी दिख रही, ये सभी की सभी होम मेन्यू की चीजें हैं। आगे हम देखेंगे, अगर मैं हेल्प पे क्लिक करूंगा तो उसके टूल आ जाएंगे, रिव्यू पे क्लिक करेंगे उनके आ जाएंगे। ये जो लाइन है ये स्केल जैसी दिख रही है, एक स्केल जैसी है। ये मेरे वर्ड है कि मैंने एक नॉलेज के लिए बता, मगर इसको स्केल नहीं बोलते, इसको बोला जाता है रूलर लाइन। बहुत काम की चीज है। अगर स्केलिंग नहीं रहेगी आपको पता ही नहीं चलेगा आपको टाइप कहां से लेके कहां तक करना, टॉप मार्जिन कितना है, बॉटम मार्जिन क्या है, ये सब दिखाई देगा ही नहीं। तो याद रखिएगा ये रूलर लाइन है, जिसके बारे में एक पॉइंट ये यहां बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा मैंने आपको रूलर लाइन के बारे में बताया। अब आप इसी चीज के बारे में जाओगे तो आपके सामने ये जो लाइन होती, कई बार मैंने स्टूडेंट को देखी है कि जब ये जो पेज को अप डाउन लेने के लिए काम करता है, जब हम अपने पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए बात करते हैं, तो यहीं पर आपके सामने ये जो कोने पे आती है, कॉर्नर पे, जिससे हम अपने पेज को अप डाउन ले जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। हम इसे बोलते स्क्रॉल बार। जो आखिरी में यहां पर आप देखते हैं एरो बना हुआ आता है, यहां पर एरो बना। जब हम अपनी फाइल को अप डाउन ले जाएंगे तो यहां पर आपको स्क्रॉलिंग बार दिखाई देगी। दो चीजें हो गई। तो हमारे लिए हर एक चीज यहां पर, और यहां पर भी जब हम जाते हैं तो यहीं पर ये जो कोले, यहां पर जब हम जाएंगे तो इसके ऊपर भी देखेंगे, जब हम इसकी जरूरत पड़ती है यहां पर, तो हमारे लिए क्या क्या चीजें, अभी मैंने इसके बेसिक चीजों के बारे में बताया। जब हम यहां पर जाते हैं तो ये लाइन को, ये देखिए मेरे सामने ये जो लाइन पे जाऊंगा, यहां पर ये कस्टमाइज द रिबन, ये जो रिबन होती है यहां पर जो दिख रही, वो रिबन दिख रही, उसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो आपको अगर ये रिबन के बारे में भी नॉलेज में चाहिए, अब ये रिबन हम आगे चल के देखेंगे। देखो ये रिबन अगर मुझे ऊपर की जगह नीचे चाहिए, अभी हम एक एक, तो हम क्या कर देंगे, कोलेस द रिबन, ये यहां पर हम जाएंगे। पहले हम इसको यहां जाने के बाद ये लाइन यहां पर दिखाई देगी, देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करने वाले हम लोग, जैसे जैसे सामने यहां पर आ जाएगा, ये देखिए यहां पर हमें रिबन को और चीजें भी चाहिए, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं एक एक चीजों को।
तो ये तो खैर हम लोग आगे की चीजें आ जाएगी। तो हम मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, रूलर लाइन, और ये मेरा जो होता है ये मेरा पेज लेआउट होता है। इस पूरे को बोलते हैं हमारा यहां तक और ये यहां तक, ये हमारा पूरा की पूरा पेज है, और इसी को बोलते हैं हमारा पेज लेआउट। भाई आप अपना पेज, तो हमारा कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट देखा होगा आपने, ये लेफ्ट से डिफॉल्ट सेटिंग होती है हमारी। भाई लेफ्ट पे जब जाएंगे तो हमारा कंप्यूटर लेफ्ट से हमेशा 1 इंच छोड़ता है। उसी प्रकार से इधर से भी हमारा कंप्यूटर 1 इंच छोड़ता है। हमारा कंप्यूटर टॉप से भी 1 इंच छोड़ता है, और हमारा कंप्यूटर बॉटम से भी 1 इंच छोड़ता है। मीन्स ये हुआ कि हमारा कंप्यूटर को हमें जो भी लेटर ड्राफ्टिंग करना है इधर से इसके अंदर करना है। चीजें आएगी। हमें वर्ड चालू करने का एक तरीका ये बताया। जैसे जैसे हम जाएंगे, किसी ने बोला सर ये तो मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका होता है यहां जाइए, यहां पर सारे के सारे एप्लीकेशन में एमएस ऑफिस आता है। तो जब हम यहां एमएस ऑफिस के अंदर बात करते हैं तो यहां भी आपको एमएस वर्ड भी दिखाई देगा। जो भी चीजें रहेंगी वो हमें यहीं पर सब दिखाई देगी। तो आपके सामने जब भी आपको लगे तो बस यहां बटन दबाइए, यहां पर सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इनमें भी आप जाओगे तो आपको एमएस ऑफिस दिखाई देगा। ये देखिए एमएस ऑफिस पे गए, यहां क्लिक करेंगे, ये देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2007 के भी आएंगे। इसी प्रकार से जब हम जाएंगे 2019 भी आएगा। अगर इतना नहीं करना है तो आपके सामने और भी चीजें आएगी। अभी मैंने मेरे टूल्स को बंद कर दिया था, मैंने सारे आइकॉन को बंद कर दिया था केवल आपको पढ़ाने के लिए। अब मेरा मूड है कि मैं अपने वर्ड को रोज इतनी माथापच्ची से नहीं ओपन करूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे आइकॉन, ये जो आइकॉन दिख रहे ऐसे आइकॉन आपको बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी खाली स्क्रीन पर केवल न्यू बटन दबाना, और जब आप यहां न्यू बटन दबाएंगे तो आपके सामने जैसे वर्ड यहां पर एक्सेल वगैरह ये दिख रहे, ऐसे आप अपना एक नया शॉर्टकट बना सकते हैं एमएस वर्ड का। क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में वर्ड 2007 भी है, वर्ड 2019 भी है। जरूरत पड़े तो हम यहां से उठा के ले आएंगे। जब भी हमें चीजों की जरूरत, हमको थोड़ा पाथ करना पड़ेगा सेट, वो हम लोग ले लेंगे। तो पर हमें जब जरूरत पड़ेगी हम यहां से डायरेक्टली भी एमएस वर्ड को ले लेंगे। आज